हमारे एक मेंबर ने पूछा है, डज पीसीआई ऑन एलसीए रिजॉल्व एफib। अभी सबसे पहले तो मैं मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि वो पूछना क्या चाहते हैं। पीसीआई का मतलब होता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसका सीधा सीधा मतलब है एंजियोप्लास्टी, यानी कि ब्लॉक अगर हार्ट की कोई नस है तो उसको खोलने की जो प्रक्रिया होती है वो। दूसरा उन्होंने कहा है एलसीए, यानी कि लेफ्ट जो करोनरी आर्टरी होती है हार्ट के लेफ्ट साइड की, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं उनको लेफ्ट करोनरी आर्टरीज कहते हैं। और फाइनली उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो एफिब। एफिब बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है एट्रियल फिब्रिलेशन का। ये हार्ट का एक एबनॉर्मल रिदम है जिसमें जो दिल की धड़कन है वो रेगुलर होने के बजाय बड़ी इरेगुलर हो जाती है। मतलब नॉर्मली जैसे हार्ट इस तरह धड़कता है, जैसे धक 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 धक, एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट की जो धड़कन है बिल्कुल इरेगुलर हो जाती है, जैसे धक 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 धक। अब ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन या इरेगुलर हार्ट की धड़कन होती है उसका प्रॉब्लम ये होता है, पहला इसके वजह से उस व्यक्ति को बाहर से बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन या धड़कन महसूस होने लगती है, एकदम सीने में धक 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 उसको फील होता है जब भी हार्ट का रिदम इस तरह से इरेगुलर हो जाता है। दूसरा, जब किसी को इस तरह का इरेगुलर रिदम रहता है तो उसका हार्ट की जो स्पीड है धड़कने की वो भी बहुत ज़्यादा सडनली तेज़ हो जाने का रिस्क बना रहता है। तीसरा, जिनको भी ऐसा इरेगुलर हार्ट की धड़कन चलती है उनमें हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट्स या खून की गांठ ये बनने का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये गांठें क्यों बड़ी रिस्की होती है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग के टाइम पे अगर ये गांठें हार्ट से निकल जाए और नसों के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुँचे तो इसकी वजह से उस अंग को ब्लड सप्लाई सडनली ब्लॉक हो सकता है। ऐसा अगर ब्रेन में हो जाए तो उस व्यक्ति को लकवा होने का भी खतरा रहता है। अब उन्होंने पूछा है कि लेफ्ट मेन करोनरी आर्टरी या लेफ्ट करोनरी आर्टरी की को खोलने से क्या एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको है क्या वो जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ और ना दोनों, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से हार्ट की नस में ब्लॉकेज होना ये एक कारण होता है। उसके अलावा अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट खासकर पोटेशियम का इम्बैलेंस है तो हार्ट के रिदम के प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी किसी को हार्ट के मसल्स की बीमारी है तो एट्रियल फिब्रिलेशन या इरेगुलर रिदम का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी को कुछ जेनेटिक या वंशानुगत हार्ट की बीमारियां होती है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम की बीमारियां होती है, उनकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे एबनॉर्मल हार्ट रिदम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को ये एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको जो जिस कारण से हुआ है पहले उसे पता लगाना ज़रूरी है और फिर उस कारण का इलाज करेंगे तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन का रिदम नॉर्मल हो सकता है। हार्ट की नस को खोलने से ठीक होना ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया, बाकी भी कारण इसके हो सकते हैं।